तो परमेश्वर के वचन में से आज हम देखेंगे यशाया नबी की किताब में से उसका चैप्टर नंबर 66, आइज़ाया 66, उसकी 12 आयत से हम देखेंगे। आइज़ाया 66 फ्रॉम वर्स 12। यहाँ पे लिखा, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं उसकी और शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे, उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुमको शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। हालेलुया। जब आइज़ाया की किताब हम पढ़ते हैं, आइज़ाया की किताब जो है, यशाया नबी की किताब प्रोफेटिक बुक है। इसके 66 चैप्टर हैं। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं ये बाइबल को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि बाइबल में भी 66 किताबें हैं। जितनी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के बारे में बताई गई, जो कुछ हुआ, हो रहा है, होने वाला है, जो बाइबल में बताया गया, वो शॉर्ट फॉर्म में वो यशाया नबी की किताब में भी एग्जैक्ट लिखा गया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी और शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे, उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगी। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने प्यार को एक माँ के प्यार की तरह उसने दिखाया कि जैसे माँ प्यार करती है, उससे बढ़कर मैं तुमसे प्यार करूंगा। बाइबल बताती है कि जैसे माँ अपने बच्चे को वो नहीं देखती कि मेरा बच्चा वो गंदगी में है, वो साफ है, वो कैसा है कैसा नहीं है, वो उससे प्यार करती है। जब एक बच्चे को, जो कि देखने में सबको अच्छा लगता है, सब चाहते हैं कि वो उनके पास है, उनसे बात करे, वो उनको चूमते हैं, उनको गले से लगाते हैं, पर जब वो बच्चा उस हालात में होता है, अगर वो पॉटी कर ले, सूसू कर दे, उस टाइम पे लोग वहां से निकल जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अब जो अगला काम है वो इसके पेरेंट्स देखेंगे। माँ कभी ये नहीं सोचती कि अब तो इसने गंदगी कर ली, अब ये साफ होके आएगा तभी मैं इसको अपने पास रखूंगी। वो ऐसा कभी नहीं सोचती। उसको पता है कि मुझे इसको क्लीन करना है, साफ करना है। वो दिन में जितनी बार मर्जी वो करे, पर वो उसको क्लीन करती है, साफ करती है, उससे प्यार करती है। हालेलुया। सेम तरह से परमेश्वर का वचन बताता है, वो बोलता है कि अगर तुम गंदगी में हो, गलती में हो, पाप में हो, जब तुम पाप से तौबा करने के मन को बना लेते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती कि परमेश्वर हमें पीस और शांति देने का प्रॉमिस करता है। इस धरती के ऊपर अगर आप देखें, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे जाके आपको सुकून मिलता है, पीस मिलती है, शांति मिलती है, आपको ऐसा लगता है कि दैट्स ओके, कोई चिंता की बात नहीं। वो अपने पेरेंट्स के पास सब जब होते हैं, जब अपने माँ बाप के पास होते हैं, तब ऐसे लगता है कि दैट्स ओके, जो कुछ होगा सब संभल जाएगा, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के पास हैं, अपनी माँ के पास हैं, अपने बाप के पास हैं। एक शांति, एक पीस, एक ऐसा सुकून वहां पे मिलता है। बाइबल वही सुकून की बात करती है, उससे बढ़ के सुकून की बात करती है। बाइबल कहती, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें पीस दूंगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, मैं तुम्हें वैसा पीस, वैसी शांति नहीं दूंगा जो संसार तुम्हें देता है, मैं उससे बढ़ के तुम्हें पीस दूंगा। एक शांति, पीस, सुकून की अहमियत है बाइबल में। बहुत बार लोगों के पास सब कुछ होता है पर पीस नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि अगर पैसा होगा तो सब कुछ इजी हो जाएगा। पैसा होना ज़रूरी है, मैं नहीं कहता पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री करनी है, पैसा चाहिए, एक्सपेंस पे करने हैं, पैसा चाहिए, पर पैसे के साथ अगर पीस, अगर शांति, सुकून आपकी लाइफ में है तो वो नेक्स्ट लेवल होता है। हालेलुया। आप उस पीस को, उस शांति को पैसा देके नहीं खरीद सकते।
इसीलिए बाइबल कहती जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जब वो अपने चेलों को दिखाई दिया, सबसे पहले उसने क्या कहा? उसने कहा तुम्हें शांति मिले। उसने नहीं कहा तुम्हें अनॉइंटिंग मिले, उसने नहीं कहा तुम्हें पैसा मिले, उसने कहा तुम्हें शांति मिले। जब आपके हृदय में पीस होता है, शांति होती है, चीजें फर्क हो जाती है, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। इसीलिए भजनकार जब दाऊद 91 जब वो भजन लिख रहा था, वो पीस में था? क्या वो बड़ी इजी लाइफ जी रहा था? वो फाइट में था। पर उसके बाद वो क्या बोलता है? बोलता है तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। आप इमेजिन करके देखो, ऐसी परिस्थिति में से निकल रहे हैं, हर तरफ कलेश, लड़ाई, झगड़े, प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, पर वो बोल क्या रहा है? तेरे पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। क्या उसको दिख रहा है ये? वो देख रहा था ये? नहीं, पर उसको पता था वचन ये कहता है। और अगर वचन ये कहता है, कोई मायने नहीं करता कि क्या हो रहा है, वचन सच्चा है और यही पूरा होगा। हालेलुया। हमारी लाइफ में हम ये एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप कहीं से भी आ जाओ, घर से कहीं से भी घूम के घर पे आ जाओ, सबसे पहले जो मैं एक्सपीरियंस करता था अपनी लाइफ में, आई एम श्योर कि बाकी भी इसी चीज को एक्सपीरियंस करते होंगे, जैसे ही घर में आते सबसे पहले क्या क्वेश्चन होता है? मॉम कहां है? क्या उससे कोई काम है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर फिर भी ये क्वेश्चन होता है, मॉम कहां है? हर एक का यही कंसर्न होता है, हर एक को यही क्वेश्चन उसको पूछना होता है, मां कहां है? उसको ऐसा नहीं है कि आते ही उसको उसकी बहुत किसी चीज में जरूरत है, नहीं, पर उसका कनेक्शन ऐसा है उसके साथ, उसको हमेशा कंसर्न रहता है। ये हर एक की लाइफ में होता है, हर एक की लाइफ में। बाइबल क्या कहती है? जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगी। क्या है यरूशलेम? हमारा यरूशलेम क्या है? हमारा यरूशलेम वो जगह है जहां पे परमेश्वर ने हमको रखा। वो आपका घर हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका सिटी हो सकता है, आपकी सिचुएशन हो सकती है। जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा, वहां पे वो आपको पीस देगा, शांति देगा। ये उसका वायदा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। बाइबल कहती जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब अपनी मां के पास आप होते हैं, आप कैसे पीस में, कैसे सुकून में होते हैं। फिर कोई परवाह नहीं होती कि क्या होगा, कैसे होगा। आपके पास एक पीस, एक शांति, एक सुकून होता है। और परमेश्वर कहता है मैं उससे बढ़कर तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। प्रोवर्ब्स पहले अध्याय को देखें, नीति वचन उसका 1 अध्याय, उसकी 7 आयत से हम लोग देखते हैं। यहां पे क्या लिखा? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपनी पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामन मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हालेलुया। बाइबल कहती हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपनी माता की शिक्षा को ना तज। जब हमारे पेरेंट्स हमको कुछ बोलते हैं, कई बार हमें लगता है कि इसकी कोई सेंस नहीं बनती, इनको पता नहीं है कुछ भी। पर टाइम आता है जब हमें समझ आती है कि नहीं, वो सही थे, हम गलत थे। वो टाइम पढ़ने के बाद हमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस एक्सपीरियंस को ऑलरेडी लिया है। कुछ चीजें तब तक समझ नहीं आती जब तक हम खुद पेरेंट्स नहीं बन जाते। बहुत साल बाद ही सही, पर फिर समझ आता है कि नहीं, जो वो बोलते थे वो सही है। मैंने आपको क्या कहा? परमेश्वर का वचन मां की तरह है, वो मां की तरह संभालता है, मां की तरह बात करता है। इसीलिए मैंने कहा कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के वचन को कभी भी तुच्छ मत जानो, कभी भी उसको इग्नोर मत करो। अगर वचन कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए, तो उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शायद आज आपको लगेगा कि नहीं, ये शायद मेरी समझ में नहीं आता, पर एक टाइम आएगा आपको लगेगा कि नहीं, ये वचन सही था।
जैसे आज हम अपने एक्सपीरियंस में देखते हैं कि शायद जो मेरे फादर ने, मेरी मम ने कहा नहीं वो सही था, मुझे मान लेना चाहिए था, पर मैंने नहीं माना। आज वो समझ आती कि अगर मान लेते तो वही सही था। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, उनको पता था कि यही सही है। एक माँ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप जानते हैं, मैं जब इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, मैंने जब देखा कि एक बच्चे के लिए माँ जो है वो कैसे, वो क्यों उसको फॉलो करता है, क्यों उसको सुनता है। जैसे ही एक लेडी जब वो कंसीव करती है तो जो उसका बेबी है वो पहले दिन से वो उसको सुन सकता है, पहले दिन से वो उसको पता है कि क्या हो रहा है। इसीलिए एक माँ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जैसे जैसे बच्चों को वर्डली चीजों में बढ़ाए, वो परमेश्वर के वचन में भी उसको बढ़ाए। ये एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके मदर, अगर मैं बोलूं कि वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, उसको बहुत चीज़ों का नहीं पता, पर फिर भी उसको ये पता है कि आपको बढ़ाना कैसे है, उसको पता है कि आपको कैसे फीड करना है, कौन सी चीज़ों को आपको देना है, कौन सी चीज़ों को नहीं देना। उसको पता है कि ठंड है तो आपको ज़्यादा कपड़े पहनाने हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको फिजिकली कंफर्ट दे सकती है, उसको पता है। हो सकता है उसको बहुत नॉलेज नहीं है, पर आपको कैसे कंफर्ट देना है उसको पता है। इसी तरह से वचन शायद आपको लगे कि नहीं नहीं दैट्स ओके, ये मेरी समझ में नहीं आता, पर वचन को पता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। एक पेरेंट्स जो हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाइबल कहती है कि जैसे जैसे वो वर्ल्डली चीज़ों में अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, स्पिरिट में भी उनको वैसे ही बढ़ाएं। इसीलिए नीति वचन 22 उसकी 6 आयत में लिखा, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वे बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। हालेलुया। बच्चों को कैसी कैसी शिक्षा देनी चाहिए? जो बुढ़ापे तक वो ना हटे। वचन की वो तालीम, वचन में बढ़ना, एवरीडे प्रार्थना करना, एवरीडे परमेश्वर के साथ बैठना, आराधना करना, अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बना लेना कि कुछ भी हो जाए इसको हम भूल नहीं सकते, ये हम मिस नहीं कर सकते। जब पेरेंट्स बच्चों को इस तरह से वचन के साथ जोड़ते हैं, परमेश्वर कहता है मैं माँ से बढ़कर, मैं तेरी केयर करने वाला, तुझे कंफर्ट देने वाला हूं। हालेलुया। एज वन whom his mother comforts, so I will comfort you and you shall be comforted in Jerusalem। वो आपके यरूशलेम में आपके हालात कैसे भी हों वो आपको कंफर्ट दे सकता है। आप एक रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के लिए। जो आप चाहते हैं आपके बच्चे करें या बने, बहुत बार हर चीज को आप सिखा नहीं सकते, पर अगर आप वैसा करेंगे बच्चे उसको अडॉप्ट करेंगे, बच्चे बिल्कुल वैसे बनते जाएंगे। सो अपनी लाइफ को डबल स्टैंडर्ड जीना बंद करना चाहिए। अपने बच्चों को जो आप सिखाते हैं और वैसे करते नहीं, बच्चे कभी उसको अडॉप्ट नहीं करते। पर जब आप वैसे ही चलते हैं जैसे वचन कहता है, वैसी ही लाइफ को दिखाते हैं, तो आपको शायद सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से उसको फॉलो करेगा। क्योंकि बहुत बार इस बात को हम सुनते हैं कि अगर किसी बच्चे को आप देखते हैं, आप जानते नहीं कि ये उसका बेटा है या बेटी है, आपको लगता है कि इसकी आदतें बिल्कुल वैसी हैं, ये तो उसके जैसा लगता है या उसके जैसी लगती है। आप पेरेंट्स को बच्चों में देखते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे बिल्कुल वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि आप प्रार्थना उस तरह से करें कि आपके बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हों। आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, वैसे इन्वॉल्व हों जैसे आप चाहते हैं मेरे बच्चे भी चल के ऐसे हों। जब आप इस तरह से चलते हैं, परमेश्वर का वचन आपके साथ खड़ा हो जाता है। आपको इस बात को देखना है कि आपके बच्चे आपको वॉच करते हैं। हम देखते हैं रूत की किताब उसका 1 अध्याय, रूत चैप्टर 1 उसकी 15 आयत से हम देखते हैं। रूत चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 15, यहां पे लिखा, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर,
कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। जो तेरे लोग होंगे वही मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर वही मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वे मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ नहीं कहा। हालेलुया। रूथ जब अपनी सास के साथ जाने को वो चूज करती है, चुनती है, तो उसके पीछे क्या वजह है? बाइबल कहती है रूथ तो एक मोआबिन स्त्री थी, वो अपनी सास के साथ चलने को चूज करती है। उसकी जो जेठानी है वो उसको छोड़कर वो वापस चली जाती है अपने लोगों में। अगर ये भी चली जाती तो इसको भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। इवन इसकी मदर ने इसको बोला कि तू जा, तू भी अपने लोगों में चली जा, दोबारा से तू अपनी लाइफ को शुरू कर। पर उसने क्या कहा? उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इसको बोलना मुझे बंद कर, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूंगी। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि वो उसको देखती थी कि वो कैसे फेथफुल थी और कैसे वो फिर से अपने परमेश्वर की ओर फिरी। उसने अपनी कंफर्ट को छोड़कर यहोवा परमेश्वर के पीछे चलना उसने चूज किया। और बाइबल कहती वो मोआबिन स्त्री थी और परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह के उस ब्लड लाइन में उसको जोड़ दिया। उसी के थ्रू, अगर आगे आप देखते हैं, उसी के थ्रू यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। वो ट्रबल में थी, यस, वो बड़ी ट्रबल में थी, वो बहुत ट्रबल में थी। उसके लिए चूज करना इजी नहीं था, क्योंकि एक तरफ अपनी लाइफ को फिर से शुरू करना, या शायद अगर वो शादी ना भी करती अपने लोगों में चली जाती, पर एक तरफ वो चीज के फिर से उस सास के साथ उन लोगों में जाना जिनको वो जानती नहीं, और जिस स्ट्रगल को शायद वो ये सोच लेती कि पता नहीं ये लोग इस परमेश्वर को सर्व करते हैं इसलिए हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई। अब अगर इतनी बड़ी विपत्ति ऑलरेडी मेरे ऊपर है तो क्यों मैं फिर उनमें जाऊं? वो ये सोच सकती थी, पर बाइबल बताती है कि उसके बावजूद उसने अपनी सास के साथ जाना चुना, क्योंकि वो देखती थी इस बात को। इसीलिए मैंने आपको कहा बहुत बार आपको बच्चों को चीज़ें सिखाने में स्ट्रगल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद वैसा नहीं करते, इसलिए बच्चे वैसा कैरी नहीं कर पाते। उसने कहा जैसे माँ तुमको शांति देती है मैं तुम्हें वैसी ही शांति दूंगा, और वो शांति तुम्हारे यरूशलेम में नजर आएगी। हमें लगता है कई बार ये अपने आप हो जाएगा, दैट्स ओके, ये चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। मैं आपको एक हिस्सा पढ़ाता हूँ, आपने पढ़ा होगा इसको पहले भी, पर आपको पढ़ के इसको समझ आएगी कि परमेश्वर कभी भी वचन से बाहर जाके कुछ नहीं करता, कभी भी वो भेदभाव नहीं करता। लूका की अंजील उसका 2 अध्याय उसका 41 चैप्टर हम देखते हैं। लूक चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 41। यहां पे लिखा उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे, यानी यीशु मसीह के पेरेंट्स की बात हो रही है। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया। ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझकर कि वे अन्य यात्रियों के साथ होगा उस दिन का पड़ाव निकल गए और उसे उसके कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। जब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी मां ने उससे कहा, ये हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने उसे सब बातें
अपने उसके उसके मन में उसने रखी, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब वो यरूशलेम में गया तब वो वहीं पे ठहर गया। वो लोगों के साथ बाइबल में से वो वचन में से वाद विवाद कर रहा था। अब जब इसको मैं पढ़ रहा था तो कई बार हमें लगता है कि वो बस जनरली यरूशलेम चले गए और वहां पे उस टाइम को एंजॉय करके वो वापस आ रहे थे। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ते हैं तो पहली ही 41 आयत में लिखा, उसके माता पिता प्रति वर्ष एवरी ईयर फसह के पर्व में यरूशलेम में जाया करते थे। हालेलुया। एवरी ईयर वो जाते थे, और जब वो एवरी ईयर जाते थे वो यीशु मसीह को भी साथ लेके जाते थे। जब वो एवरी ईयर ऐसा करते थे, यीशु मसीह को इन्वॉल्व करते थे, वचन को उसको देते थे, उसके साथ उसको बताते थे कि कैसे, क्योंकि जब मरियम के ऊपर जब दूत ने आके बोला कि तू एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, सब चीज़ों को बताया, तब मरियम को भी पता था कि मुझे उसको कैसे बढ़ाना है। अब ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर है तो उसकी टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं थी। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जो बातें उसने उनसे कही उनको समझ में वो नहीं समझा, तब वे उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। वो उनके वश में रहता था, जैसा वो बोलते थे वैसा वो करता था, वैसे वो चलता था। वो ये नहीं बोलता था कि मैं तो यीशु मसीह हूं, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती वो उनके साथ जाता था, एवरी ईयर वचन में बढ़ रहा था। और क्या लिखा 52 में, यीशु बुद्धि और डी डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। इसका मतलब उसकी बुद्धि में बढ़ाने के लिए उसके पेरेंट्स का एक अहम रोल था, एक बड़ा रोल था। क्या सब कुछ पहले से निर्धारित है? क्या सब कुछ आपको लगता है जो हो रहा है पहले से लिखा गया, पहले से बताया गया, पहले से हो गया? नहीं, कुछ हद तक परमेश्वर ने चीजों को ठहराया, पर उसको कहां और कैसे और कितना लंबा लेके जाना ये हमारे ऊपर है। बाइबल कहती है मनोह की वाइफ को जब दूत ने आके कहा कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा और वो अपने लोगों का उद्धार करेगा, उन्हें छुड़ाएगा, उन्हें फलिश्तियों के हाथ से वो छुड़ा लेगा। बाइबल कहती जब उसको ये बात बताई गई, उसने सैमसन को कभी भी वो शिक्षा नहीं दी, वैसे नहीं बढ़ाया। इसलिए सैमसन का जो रिजल्ट था वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अब अगर परमेश्वर ने बोला फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वो वैसे ही हो जाता, पर वैसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको आगे पढ़ते हैं, जब मनोह उसके पास आया, उसकी वाइफ के पास, उसने बोला कि देखो मुझे दूत ने आके बोला तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। वो सब चीजों को बोलती है, पर उसको ये नहीं बताती कि क्यों उसका जन्म होगा। उसने दूत ने मुझे ये भी बोला कि अपने लोगों को वो फलिश्तियों से छुड़ाएगा। वो एक्साइटमेंट में वो पोर्शन को भूल जाती है, और अगर अपने हस्बैंड के साथ वो डिस्कस नहीं करती उस चीज को जो अभी रिसेंटली बताई गई, वो अपने बच्चे को कैसे उसमें बढ़ा रही होगी, हम सोच सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप अपनी लाइफ को उसी स्टैंडर्ड में चलाते हैं जो वचन कहता है, जो आप बोलते हैं, सुनते हैं, बच्चे उसको एग्जैक्ट फॉलो करते हैं। हालेलुया। बीते दिनों में जब मैं इंडिया में था, मैं अपने नेफ्यू को मैं जब देखता हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उसकी माँ जब से वो पैदा हुआ उसको लेके बैठ के प्रार्थना करती है, प्रार्थना करवाती है, वचन की शिक्षा उसको देती है। उसको पता है कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, दैट्स इट। अभी वो 11 साल का है, परमेश्वर उसको और ज़्यादा बढ़ाए। अभी से वो चेन प्रेयर में भाग लेता है, और 1 घंटे से कम उसको टाइम दो तो बोलता नहीं 1 घंटे से कम नहीं मैं बैठूंगा। वो हमारी चेन प्रेयर में भी बैठता है, अपने वहां की चर्च की चेन प्रेयर में भी बैठता है, और नाम लेके सबके लिए प्रार्थना करता है। और आप उसकी प्रार्थना देखोगे, आपकी आंखें और कान खुले रह जाएंगे। ही इज ओनली 11 ईयर ओल्ड। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उसकी माँ को पता है कि जो मैं कर रही हूं ये उसको फॉलो करेगा। उसकी माँ की लाइफ प्रेयरफुल है, उसकी लाइफ प्रेयरफुल है। उसको पता है कि मुझे क्या करना है, मेरा बच्चा उसको वैसे ही फॉलो करेगा। वो ऐसे क्वेश्चन बाइबल में से पूछता है, कई बार आप हैरान हो जाते हो कि क्या इसको बोले। मैंने आपको कहा क्वेश्चन पूछेगा वही जो उसको पढ़ेगा। बाइबल कहती है अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें वो बुढ़ापे में भी उसको कभी ना भूले।
हालेलुया। हन्ना के बारे में बाइबल कहती कि जब उसके पास बच्चा नहीं था, उसने परमेश्वर से मांग के उसने कहा मुझे बेटा दे, जब तू मुझे बेटा देगा मैं तेरे ही लिए उसको दे दूंगी। क्या ये इजी है लंबे समय तक औलाद का ना होना, और जब हो जाए तो फिर उसको परमेश्वर के भवन में दे देना? क्या ये इजी है? क्या हन्ना उसको इजीली कर पाई होगी? मैं ये समझता हूं उसको जोर नहीं लगाना पड़ा होगा, क्योंकि उसको पता है मैंने मांगा, परमेश्वर ने दिया, अब जिस कंडीशन के लिए मांगा मुझे वही करने के लिए इसको देना है। बाइबल कहती वो उसको प्रार्थना में वो उसको सिखाती थी, वो जब तक उसका दूध नहीं छुड़ाया गया, जब तक उसके साथ रहा, उसको वचन की शिक्षा देती रही, वचन पे चलना सिखाती रही। और जैसे ही उसका दूध छुड़ाया गया, जैसे ही उसको एली के पास लेके गई, परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया, उसके बाद एवरी ईयर साल में एक बार उससे मिलती थी, सिर्फ साल में एक बार एपोद का के कपड़े बना के उसके लिए लेके जाती थी, एक बार साल में सिर्फ मिलना। और आप सोच के देखो बाइबल क्या कहती, परमेश्वर किसी का कुछ भी रख नहीं छोड़ता। परमेश्वर के लिए उसने मेहनत की, बाइबल कहती परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जब वो एली के साथ था, परमेश्वर के काम में था, परमेश्वर उससे बात करता था बोल के। आप सोच के देखो अगर उसकी मां ने उसके ऊपर मेहनत ना की होती तो क्या वो शैमुएल, क्या वो नबी शैमुएल बन पाता? वो बोलती परमेश्वर ठीक है तूने दिया, तुझे पता ही है, अब इतने साल बाद दिया, कभी कभी ले जाया करूंगी चर्च में, है ना। हम बोलते हैं ना, हम कर लेते कई बार परमेश्वर से, हम कवनेंट मान लेते, परमेश्वर ऐसा कर दे फिर मैं ऐसा कर दूं, तू ऐसा कर दे फिर मैं तेरे भवन में तेरे लिए ये करूंगा, ऐसे करूं। जब वो चीजें हो जाएं, बाद में हम क्या बोलते, परमेश्वर तुझे पता ही है, तू जानता ही है। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। उसने सैमसन को जब उस तरह से नहीं भी बढ़ाया गया, परमेश्वर ने उसकी वाइफ का, मनो की वाइफ का हाथ नहीं पकड़ा या उसको दोबारा अपीयर होकर नहीं कहा, पर वो नहीं कर पाया जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। बाइबल कहती बच्चे यहोवा की ओर से दिए गए दान है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। ये रिवॉर्ड है जो परमेश्वर आपको देता है, ये रिवॉर्ड है जिसको परमेश्वर ने आपको दिया ताकि आप उन बच्चों को बढ़ा सके परमेश्वर में, एक अच्छे माँ और बाप बन सके। बच्चों को डेडिकेट करना, बच्चों को बोलना कि परमेश्वर के लिए दिया है, और सचमुच डेडिकेट होना, ये फर्क चीजें हैं। अगर पेरेंट्स डेडिकेट होंगे बच्चे खुद डेडिकेट हो जाएंगे। अगर आप डेडिकेट कर रहे हैं, बड़ी पार्टी कर रहे हैं और कोई डेडिकेशन नहीं है, तो वो सिर्फ वर्ड्स होंगे बोलने वाले, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं होगी। हालेलुया। गलेशियंस की किताब को देखते हैं, गलातियों की किताब 4 अध्याय, उसकी 10 आयत से हम लोग देखते हैं। पहले गलेशियंस 4 8 आयत से देखते हैं। यहां पे लिखा, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिसके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियमित समयों और वर्षों को मनाते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वो व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। बाइबल कहती है जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उस तरह से अपने रोल को अदा ना करें, पर स्पिरिचुअल भी अपने बच्चों को उसी तरह से वो बढ़ाएं। बाइबल क्या कहती है, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया कहीं वो व्यर्थ हो जाए। जो परिश्रम आप परमेश्वर में होते हुए बच्चों को बढ़ाने के लिए करते हैं, वचन में और फिजिकल वे में, उसको परमेश्वर व्यर्थ नहीं होने देगा, उसको वो कभी व्यर्थ नहीं होने देगा।
उसको वो फ्रूटफुल करेगा ही करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की नेचर है। इसकी 12 आयत से देखते हैं। यहाँ पे लिखा, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ नहीं जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरण स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया, तो वे तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया। मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। अगर आप अपने बच्चों को, चाहे स्पिरिचुअल है चाहे वो बायोलॉजिकल है, अगर परमेश्वर में उनको बढ़ाएंगे नहीं, एक टाइम है जब वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, आपको रिजल्ट नजर आता है, पर अगर वचन में वो नहीं बने रहेंगे, अगर आप उनको वो शिक्षा नहीं दे रहे और वो शिक्षा अगर वो ग्रहण नहीं कर रहे, तो बाइबल ये बताती है, तो क्या तुम सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया। पौलुस ये बताता है कि फिर उन लोगों को तुम बैरी नजर आने लगोगे। मैंने आपको क्या कहा, कई बार हमें पेरेंट्स, हमें लगता है ये हमारे बैरी हैं, इनको हमारी कोई चिंता नहीं, इनको पता ही नहीं कि क्या करना है, सिर्फ हमें पता है। पर एक टाइम आता है जब हमें चीजें समझ आने लगती हैं, फिर हमें क्या लगता है कि वही सही थे, जो वो बोल रहे थे वही सही था। इसी तरह से स्पिरिट में भी जब हम बच्चों को वो शिक्षा देते हैं जो सही है, अगर वो वचन में बने नहीं भी रहेंगे, एक टाइम आएगा उनको ये पता चलेगा कि नहीं, वो हमारे बैरी नहीं, वो वचन में शिक्षा हमें वचन में बने रहने के लिए देते थे। बाइबल कहती है, वे तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं। बाइबल ये कहती है कि शैतान फाड़ने वाले शेर की नाई इस आड़ में खड़ा है, कौन कमजोर है किसको वो फाड़ खाए। अगर वचन में आप खड़े हैं, बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं, शैतान उनके पास नहीं आ सकता, शैतान उनको डिसीव नहीं कर सकता। अगर आप वर्ड के ऊपर खड़े हैं, अगर वर्ड को आप उस तरह से मेडिटेट करते हैं जैसे वचन कहता है, ऐसे नहीं कि जैसे हमें अच्छा लगता है, तो बाइबल कहती है तुम्हारे पास 1000, तुम्हारे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों, अगर उसकी आप 2 अध्याय की पहली आयत से पढ़ें, यहां पे लिखा, हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं, क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से, ना अशुद्धता से, ना छल के साथ, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। इसमें मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मन को जांचता है, प्रसन्न करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी से बातें किया करते थे, ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है, यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते, ना तुमसे ना किसी से। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई, और वैसे ही तुम हमारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि पौलुस कहता है, जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई, तुम्हारे ऊपर भार नहीं डाला, तुमसे पैसा नहीं लिया, तुमसे फेवर नहीं लिया, कोई चीज तुमसे नहीं ली, तुमसे प्यार रखा जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार रखती है। क्यों? ताकि तुम परमेश्वर में बढ़ो, तुम परमेश्वर में ग्रो हो जाओ, और तुम आगे बच्चों को जन्म दो जो परमेश्वर में बढ़ने वाले हों। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ,
सारे जगत में जाके राज्य के सुसमाचार को प्रचार करो। जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जाकर चेलों को बनाओ। वो सिर्फ विश्वासियों को बनाने के लिए नहीं बोलता, वचन बोलता है जाके चेलों को बनाओ। पौलुस कहता है हमने अपनी मजदूरी को भी नहीं लिया जिसके हम अधिकारी थे, हम ले सकते थे, नहीं लिया। क्यों? बिकॉज वी केयर अबाउट यू। हम चाहते थे कि तुम ग्रो हो जाओ, तुम्हें ये ना लगे कि पैसे के पीछे हमें ये शिक्षा दी जा रही है, तुम्हें ये ना लगे कि ये लोग हमसे कोई बेनिफिट चाहते हैं। हम कर सकते थे पर किया नहीं, अपने काम को किया, अपने काम को करके अपने एक्सपेंस को पे किया, तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थना और तुम्हें परमेश्वर में बढ़ाने में लगे रहे। अब तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम भी उसमें बढ़ो, तुम भी परमेश्वर के वचन में बढ़ो, परमेश्वर के काम को जैसे हमने किया तुम भी जाके करो। पर प्रॉब्लम ये है कि जब खुद वचन के ऊपर चलते नहीं हैं तो हमें फिर ये मुश्किल लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। देखी हुई चीज को इग्नोर कर देते हैं लोग क्योंकि उनको लगता है ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि जैसे माँ अपने बच्चे को कंफर्ट देती है, मैं तुम्हें वैसा कंफर्ट देता हूं। क्या माँ सिर्फ प्यार करती है बच्चे को? क्या वो कभी उसको डांटती नहीं? क्या कभी उसको मारती नहीं? क्या कभी उसको सुधारती नहीं? आज तो बहुत इजी हो गया कि बच्चों को कुछ बोला नहीं जाता, पर मैं उस टाइम को जानता हूं जब गलती करने पर मार पड़ती थी, और इतनी मार पड़ती थी कि अगर रोए तो और मार पड़ती थी। आप सोचो, गलती की, मार खाई और बच्चा रोने लगा, अब रो रहा है तो उस पर भी मार पड़ेगी, क्यों रो रहा है? ऐसा करके क्या माँ बाप बच्चों के दुश्मन थे इसलिए करते थे? क्या उनको वो हेट करते थे? नहीं, वो उनको डिसिप्लिन करना चाहते थे कि ऐसा ना हो कि ये चीजों को करके ये अपने फ्यूचर में मार खाएं, ये कहीं शर्मिंदगी का कारण हो जाए। हालेलुया। आपने अपने बच्चों को किस तरह से डिसिप्लिन करना है ये आप बेहतर जानते हैं, पर कैसे आप जानेंगे? जब आप परमेश्वर के वचन में खुद को डिसिप्लिन करके रखेंगे। प्रोवर्ब्स की किताब में 14 अध्याय की 1 आयत में लिखा, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूढ़ स्त्री अपने हाथों से अपने घर को खराब कर देती है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए हार्ड टाइम देते हैं तो उसके पीछे यही वजह है कि बच्चों की लाइफ में कभी भी शर्मिंदगी ना आए, और वो उनको डिसिप्लिन तब कर सकेंगे जब खुद वो डिसिप्लिन में होंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है जैसे माँ अपने बच्चे की केयर करती है, क्या लिखा है वहां पर? एज वन whom his mother comforts, so I will comfort you and you shall be comforted in Jerusalem। मैं तुम्हें वैसे कंफर्ट दूंगा जैसे माँ अपने बच्चे को देती है, ताकि तुम अपने यरूशलेम में कंफर्ट से रह सको। तुम्हारा यरूशलेम, तुम्हारा घर, तुम्हारा काम, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा लाइफस्टाइल, जहां पर तुम हो वो तुम्हारा यरूशलेम है। और परमेश्वर तुमको उस यरूशलेम में ऊंचा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि हम शर्मिंदगी के कारण ना हो। ये परमेश्वर के वचन का प्रॉमिस है। हालेलुया। बी ए रिस्पॉन्सिबल मदर, बी ए रिस्पॉन्सिबल फादर, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें एक अथॉरिटी दी है। खुद वचन के ऊपर चल के, बच्चों को वचन में से सिखा के हम उनको वो मार्ग की शिक्षा दे सकते हैं जिसमें वो बुढ़ापे तक भी नहीं हटेगा। हालेलुया। ब्रिंग योर किड्स क्लोजर टू द गॉड। परमेश्वर के पास लेके आओ। एक समय अगर आपकी लाइफ में है प्रार्थना का, एक जगह अगर आपकी लाइफ में है प्रार्थना की, तो आपके बच्चे भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे, वो उसी तरह से बढ़ेंगे। शायद पहले आपको मुश्किल आए, पर टाइम आएगा आपको प्राउड फील होगा। आपको प्राउड होगा कि हमने अपने बच्चों को वो शिक्षा दी जो उनकी लाइफ के नेक्स्ट लेवल तक उनको लेके जा सकती है। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है सबसे बढ़कर। बाइबल कहती उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपनी लाइफ को दे दिया। क्यों अपनी लाइफ को दिया? ताकि आप और मैं जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। वो लाइफ, वो जीवन किस काम का होगा? जो सिर्फ स्ट्रगल में है, बीमारी में है, ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है, गरीबी में है,
अनपढ़ता में है, उस लाइफ का कोई फायदा नहीं। पर वो लाइफ जो बहुतायत की है, जिसके लिए परमेश्वर ने अपनी जान को दिया, हमें डिसिप्लिन किया, अगर उस तरह से अपनी लाइफ को हम लेके चलते हैं, खुद प्रार्थना करते हैं, बच्चों को बताते हैं, बच्चों से करवाते हैं, फिर एक टाइम आता है, फिर वो प्राउड हमें फील होगा कि हमारे बच्चे परमेश्वर में ऐसे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक टाइम था किसी ने हमारे ऊपर मेहनत की, एक टाइम है आज हम किसी के ऊपर मेहनत करें ताकि परमेश्वर का काम रुके ना, वो आगे बढ़ता जाए। उसके लिए पौलुस ने एक कीमत चुकाई। आपको एक कीमत चुकानी है, मुझे एक कीमत चुकानी है। ये सोच के नहीं कि मुझे इसका बेनिफिट क्या होगा, ये सोच के नहीं कि मेरा क्या फायदा होगा। इसीलिए पौलुस बहुत बार कलीसियाओं को अलग अलग तरह से ब्लेस करता है। किसी को बोलता है परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो, किसी को बोलता है तुम्हारी आत्मा के साथ हो, किसी को बोलता है फाइनेंशियली तुम्हें ब्लेस करे। उसको पता है कौन कहाँ पे क्या लैक करता है और किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किन चीज़ों में इनको बढ़ने की ज़रूरत है। उसने कहा अगर मैं लोगों को खुश करता, परमेश्वर का दास नहीं होता। कई बार सिर्फ लोगों को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर के वचन को इग्नोर किया जाता है ताकि लोगों को बुरा ना लग जाए। वो शायद आज आपको बुरा बोल सकते हैं, पर एक टाइम आएगा जब अंडरस्टैंड होगा ये वचन, वो आपको थैंक यू बोलेंगे कि ये वचन को आपने तोड़ा नहीं, वचन को मैनिपुलेट करके नहीं बताया। ये वचन आपकी जीवन का, लाइफ का आधार है। एक बच्चा अपनी गवाही बता रहा था। ये कहानी है या क्या है, आई डोंट नो। वो बोलता था कि वो अपने घर पे जब वो छोटा था तो वो स्कूल से पेंसिल्स, रबर्स, कॉपीज वो चोरी करके लेके आता था और उसके पेरेंट्स ने कभी उसको मना नहीं किया। वो खुश होते थे, देखो हमारा बच्चा ये ले आया, आज वो ले आया, कभी उसको मना नहीं किया। एक टाइम आया जब वो चीज़ करते करते उसकी हैबिट बन गई। अब उसको चोरी करना अब उसकी हॉबी बन गई। अब वो चीज़ों को चोरी करना शुरू कर दिया, अब चोरी करके लेके आता था। एक टाइम पे जब उसको पकड़ लिया गया, जब उसको पनिश किया जाने लगा कि भाई तूने ये चोरी की, तो उसने कहा मुझे अकेले को ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मेरे पेरेंट्स को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ये तब मुझे रोकते जब मैं स्कूल से सामान उठा के लेके आता था, तो आज मैं ये बड़ी चोरी कभी नहीं करता। तब उसको समझ आया टाइम के बाद कि नहीं, चोरी करना तो गलत है, पर मैं करूं क्या, मेरा टेस्ट वैसा बन गया, मेरी अब लाइफ वैसे होगी, अब मुझे चोरी ही करनी है, अब मुझे कोई फर्क नहीं ये क्या हो रहा है क्या नहीं। जब वो पकड़ा गया, उसे जब सजा दी गई, तो उसने बोला मेरे साथ मेरी माँ को, मेरे बाप को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। उसने थैंक यू नहीं बोला कि थैंक यू आपने मुझे नहीं रोका, अब मैं बड़ा चोर बन गया। उसको समझ आई एक टाइम पे जाके। इसी तरह से जब स्पिरिट में भी चीजें आपको एक टाइम पे जाके समझ आएंगी, थैंक यू बोलेंगे आप। क्योंकि परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में जो कोई कुछ भी बढ़ाता है या घटाता है, वो अपने ऊपर दंड लाने का कारण होता है। परमेश्वर का वचन जैसा है उसको वैसे ही, उसका स्टैंडर्ड किसी को देख के डाउन नहीं होना चाहिए। किसी को देख के अगर परमेश्वर के वचन का आप स्टैंडर्ड डाउन करते हैं, ये आपके लिए बहुत खराब है। ये आपकी लाइफ को कभी भी ऊपर नहीं उठाएगा। बहुत सी चीज़ें आपको इस धरती पे नज़र आएंगी, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें सिर्फ स्वर्ग में नज़र आएंगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हेवन विल बी सरप्राइज्ड। वो आपको एक ऐसा सरप्राइज देगा, आप देखेंगे ये सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो सकता है। हेवन विल बी फुल ऑफ सरप्राइजेस, वो भरा होगा सरप्राइजेस से। हालेलुया। इस मदर्स डे पे मैं ये फेथ करता हूँ, आप अपने बच्चों को, अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ेंगे, ताकि वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर चाहता है हमारी लाइफ में हो, उसको हम लेने वाले हो सकों। वचन को तोड़ते हुए नहीं, वचन को मैनिपुलेट करते हुए नहीं, जैसा वचन है बिल्कुल वैसे ही उसको मेडिटेट करते हुए पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करो, फिर बच्चों पे, ताकि वो आपको देखें और अपनी लाइफ को क्राइस्ट सेंटर्ड बनाएं और आप रिजल्ट को देख के अमेज्ड होंगे। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है इस मदर्स डे पे जो परमेश्वर ने आपको दिया, ये आपकी लाइफ को बदलेगा, चेंज करेगा। हम प्रभु भोज में जाएंगे।